तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इन बैलेंस केमिकल रिएक्शन में आपके पास क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास रिएक्टेंट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, उतने ही आपके पास प्रोडक्ट साइड में भी होने चाहिए। अगर दोनों में बराबर हैं तो इट मीन्स आप कहेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है। अगर नहीं है तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए कुछ स्टेप्स हैं, तो कैसे कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि मान लो आपके पास कोई एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन में हमने लिख लिया कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और आपके पास बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि राइट केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कि इनके बीच में जो रिएक्शन हो रही है तो सिंबल्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लिया और दोनों मिलकर आपस में बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, स्टेप 3 में आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं, उन कंपोनेंट के रिएक्टेंट साइड में कितने एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में वो कितने हैं। तो जैसे हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड में एक एटम है इसका और प्रोडक्ट साइड में एक है, ऑक्सीजन एक साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में एक है। तो इट मीन्स कि ये वाली केमिकल रिएक्शन है आपके पास अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम देखेंगे टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रा बॉक्सेज अराउंड ईच फार्मूला, कि हर एक फार्मूले के सराउंडिंग में हमने बॉक्स ड्रा कर देना है। तो हमने भाई दोनों में मैग्नीशियम में भी और ऑक्सीजन में भी बॉक्स ड्रा कर दिया। बॉक्स ड्रा करने के बाद आप देखोगे कि जिसके सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है उसको सबसे पहले आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा किसके थे आपके पास। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे कि जो आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, देखिए सबसे पहले हमने देखा कि आपके पास जो ऑक्सीजन है इसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स थे। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम नंबर वाले एटम को हमने सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया। तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए लेट्स मल्टीप्लाई मैग्नीशियम ऑक्साइड विद मॉलिक्यूल्स बाय 2 ऑन द राइट हैंड साइड, द इक्वेशन कैन नाउ बी एक्सप्रेस। तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारे प्रोडक्ट साइड में सिंगल ऑक्सीजन थे तो इसके पीछे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन के पीछे 2 लगाया तो अब प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन एटम 2 हो गए। ठीक है, मैग्नीशियम एटम भी 2 हो गए, बट रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम एटम हमारे पास एक ही था। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि आपके पास अब 2 ऑक्सीजन एटम है दोनों साइड्स में इक्वेशन में। ठीक है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। अब मैग्नीशियम एटम को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर प्रोडक्ट साइड में आपके पास 2 हैं तो इट मीन्स कि हम रिएक्टेंट साइड में भी 2 ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप उसको 2 ऐड कर दोगे तो मैग्नीशियम के साथ हमने इक्वेशन में 2 लगा दिया। और अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, क्योंकि मैग्नीशियम के भी यहाँ पे 2 एटम हैं और प्रोडक्ट साइड में भी इसके 2 हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, कि दोनों साइड में इनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं। ठीक है, अब अगर इनके नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हैं तो हम इसमें एरो से इसको शो करेंगे रिएक्शन को कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिले, हीट किया हमने इनको और मैग्नीशियम